नहीं है दाम, अनमोल है, अनमोल। कितना मोल है? रुपया है आपका दाम। आप कितने रुपये में बिकेंगे? रुपया नहीं, लेकिन अनमोल मुंह से बोल रहे हैं। मोल किया कभी? ये इंसान सबका मोल किया और अपना मोल नहीं किया। किससे? ये किससे मूल्यवान है? ये मूल्यवान किसकी वजह से है? आत्मा की वजह से, चेतन की वजह से, ब्रह्म की वजह से, सोल की वजह से। उसी को भूल गए, उसी को विस्मृत हो गए, उसके नाते अनमोल है। अभी आत्मा अंदर में है, ध्यान दीजिए, आत्मा अंदर में है। और मैं आपसे कहूं, कितनी उंगली है? ये कितने रुपये की है? ये वाली कितने रुपये में देंगे आप लोग? 50,000 में, 1 लाख में, 10 लाख में? नहीं देंगे। अच्छा, उंगली तो 10 ही है। दांत कितने हैं? दांत बीच वाला 2 दांत का रुपया हम देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। और रोड रोड चलिए, अब कहीं ब्रेकर में पैर लड़ जाए और धड़ाम से गिर जाए और दोनों दांत टूट जाए, तब क्या रुपया में बिकेगा? अभी कह रहे थे 50,000 में नहीं देंगे, और टूट के अलग हो गया तो हड्डी है, कोई दाम नहीं है। बंधुओं, दाम दांत के नहीं है, दाम आंख के नहीं है, दाम अंगों के नहीं है, दाम शरीर का नहीं है, दाम है आत्मा का। आत्मा है तो सब अनमोल है, और आत्मा नहीं है तो सब मुर्दा। इसका भजन, ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। यह चुनरी मोह प्यारी लागे हो, यह चुनरी मोह प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे। अरे करते, हाँ करते, ये करते मस्त किलोल, दिन दिन भजन करो। ये करते मस्त किलोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब चुनरी का जन्म हुआ था, जब चुनरी का जन्म हुआ था, जब चुनरी का जन्म हुआ था, जब चुनरी का जब चुनरी का जन्म हुआ था, बजा नगर में ढोल, अरे बजा नगर में ढोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब चुनरी पर आई जवानी, जवानी जवानी जवानी, जब चुनरी पर आई जवानी, अकड़ के चलते लोग हो, अकड़ के चलते लोग। जब चुनरी पर आई बुढ़ापा, जब चुनरी पर, जब चुनरी पर आई बुढ़ापा, मुख से निकले न बोल, अरे मुख से निकले न बोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो।
वाणी को विराम दूंगा इस बात के साथ, ये चुने जोर से दिन दिन क्या गा रहा था मैं, जोर से तो बोलिए, भजन। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। भजन हो रहा है, अपने आप से पूछिएगा। और मैं यहां कह दूं, भर भर के खाएंगे, लेकिन याद रखिएगा, भर भर के खाएंगे, लेकिन याद रखिएगा, भोजिए और भजन भी कीजिए, तन भी स्वस्थ, आत्मा भी स्वस्थ रहे, यही जीवन की सफलता है। सदगुरु कहत कबीर सुनो भाई, सुनो भाई साधो, 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 सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। अरे भजन करो, भजन करो, भजन करो, दिन दिन करो, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी, ये चावल, ये पिंजरा है अनमोल। भजन करो, भजन करो, भजन करो, दिल खोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर तक मुझे आप लोगों ने सुना, और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल का दिन और है सत्संग का, जीवन रहा, समय रहा। आप आचरण पक्ष रखे हैं, और सत्संग में जब व्यवहार पक्ष की बात न हो तक सत्संग सधता नहीं। सधेगा कैसे? जब तक आचरण की बात हमें नहीं बताया जाएगा, व्यवहार पक्ष की बात नहीं होगी, तब तक सत्संग नहीं सकता है। तो आज प्रातः स्मरणीय संत श्री गौरव साहब ने प्रेम और वाणी के माध्यम से हम सबको प्रेरित किए हैं। अब मंच पर विराजमान है संत शिरोमणि नितिन साहब जी। अभी हम सबको बतलाने वाले हैं कि सदगुरु कबीर साहब अपने दर्शन में अध्यात्म का कौन सा पथ दिखलाया है, उसका दर्शन पक्ष क्या कहता है, ये सारे बिंदुओं को बताएंगे। रात में तो बहुत चीज हम लोगों को बता गए। अब मैं उन्हें त्रिपेखन बंदगी करता हूं। ये आपके आशीर्वचन हम लोगों को चाहिए, हम लोग धन्य हो जाएंगे आपके आशीर्वचन को सुन करके। एक बार सब जयकारा दीजिए, संत भगवान की, संत भगवान की। एक और जानकारी है, आज जो भोजन की व्यवस्था है उसमें जोगेंद्र रैना जी 5100 रुपया और 10 किलो चावल सहयोग किए हैं। एक बार जोगेंद्र रैना जी के नाम पर भी ताली लगा दीजिए। और कल जो बीते कल शाम का जो भोजन की व्यवस्था थी, ये रामचंद्र शाह उर्फ भूखंड शाह जी के द्वारा, इनके भी नाम पर एक बार ताली लगा दीजिए। हुजूर चरणबंदी, साहेबंदी, साहेब
माइक लगाइए, माइक माइक लगा दो, माइक वैसे दे दो हाथ में। ये माइक यही बस निकाल, हाँ यही माइक देना है। यही दे दो, ये दे दो, हेलो ये दे दो, बैटरी नहीं दूसरी दे दो, बीच में रुकावट नहीं चाहिए। साई बंदी सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार कृपा से मधुबनी में सुगापट्टी गांव में ये भव्य 3 दिवसीय संत सम्मेलन आयोजित हुआ है। बहुत बड़े भाग हैं इस गांव वालों के, जिनके घर में स्वयं दूर दूर से चल के संत महात्मा आते हैं और अपने ज्ञान का सागर उड़ेल के चले जाते हैं। क्योंकि बहुत दुर्लभ है संतों का जमावड़ा होना, बहुत मुश्किल है। कितने कितने लोग पूरा जन्म भटकते रहते हैं कि हमें कोई पूरा गुरु मिल जाए, पूरा संत मिल जाए, फिर भी पूरा गुरु नहीं मिल पाता, खाली हाथ जाना पड़ता है। लेकिन आपके ऐसे उज्जवल भाग हैं कि संत स्वयं आपके द्वारे पे चल के आते हैं और पूरा ज्ञान का सागर पिलाते हैं, और फिर भी अगर आप ना पी पाए तो दुख के साथ कहना पड़ेगा कि ऐसे, क्या बोलूं मैं, समझ जाओ खुद ही। इसलिए इसको समझना है। एक एक संत अपने जीवन का निचोड़ रखता है सामने आपके, और आप उसको फिर भी ग्रहण ना कर पाए तो बहुत बड़े फूटे भाग हैं। तो क्या करना है? जो संत अपने जीवन का सार आपको बताते हैं, आपने उसको अच्छे से ग्रहण करना है। क्योंकि किसी को नहीं पड़ी है किसी को सुधारने की, किसी संत को नहीं पड़ी है कि आप सुधर जाओ। वो अपना काम कर रहे हैं, परमात्मा ने जो उनको ड्यूटी दी है वो उसको कर रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके वचनों को सुनो, अमल करो और उनको धारण करो, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और संत की मेहनत रंग लाएगी। तो आज इस गांव में कबीर साहब के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सारी उम्र भी सुनते रहोगे और मालिक की दया ना हो तो तुम्हें एक भी बात समझ में आने वाली नहीं है, एक भी बात। और बंदी छोड़ की दया हो गई, परमात्मा की कृपा हो गई, तो तुम्हें एक एक बात समझ में आएगी। तो आज अरदास करेंगे परमपिता परमात्मा से कि मेरी एक एक बात आपके समझ में आए, ताकि इस जीव का कल्याण हो, इस जन्म मरण के रोग का खात्मा हो, और आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जिसको हम जीवन का लक्ष्य कहते हैं, आप उस लक्ष्य को समझ पाओ कि आप इस दुनिया में आए हो तो क्यों आए हो, कारण क्या है। आए तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बकरा भी हैं, और आए तुम भी हो, लेकिन तुम्हें इंसान जन्म दिया गया और उनको 84 लाख योनियों में क्यों डाला गया। ये कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, इनको इंसान जन्म क्यों नहीं मिला, तुम्हें क्यों मिला है। इस पे गहन विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान जन्म
तुम्हारे हाथ से निकलने वाला है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक बार इंसान जन्म मिलता है, जिसमें से 50, 60, 70, 75% तुम गुजार चुके हो। अब गिने चुने साल बचे हैं तुम्हारे पास। और अगर तुम्हें अभी भी पता नहीं लगा कि इस दुनिया में हम आए हैं तो क्यों आए हैं, तो ये जन्म तो बर्बाद हो जाएगा मेरे भाई। और उसके बाद क्या शुरू होगा? उसके बाद फिर वही 84 का चक्कर शुरू हो जाएगा। कबीर साहब समझा रहे हैं, 184 भुगत के अब पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। जैसे 1 बजे के बाद 2 बजता है, 2 के बाद 3 बजता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 के बाद क्या होता है? फिर 1 बज जाता है। इसी प्रकार 84 लाख भोगने के बाद एक बार इंसान जन्म मिलता है, उसके बाद फिर 84 शुरू हो जाती है। फिर वही मौत का तांडव। शेरों के बीच में जन्म लोगे, भगा भगा के मारेंगे। देख लो टीवी चैनलों पे क्या हाल है जानवरों का, वीडियो बनाते हैं सब, बचाता कोई नहीं है। तो आज का सत्संग इसी विषय पे होगा जो कल रात में हमारे प्रबंधक जी ने 3 सवाल किए थे। क्या सवाल थे क्या बोलते ना? आज उसी पे सत्संग होगा। हुजूर, आपकी वाणी में तो आंशिक सब आ ही गया था, और विस्तार से जानने की इच्छा प्रबल हुई। सच्ची पूजा क्या है? इसके बाद दूसरा था विचार, ईश्वर है। अगर संत कहेंगे है, तो मेरा सवाल था कि ईश्वर है क्या, इसका ठिकाना क्या है? अगर आप ठिकाना संत बता देते हैं, धर्म और आध्यात्म, ये हम लोग इसके भेद को नहीं जान रहे हैं कि धर्म और अध्यात्म के चक्कर में हम लोग भटके हुए हैं। आध्यात्म को धर्म कर देते हैं, धर्म को अध्यात्म कर देते हैं। हुजूर, इसी पर मेरा मार्गदर्शन सवाल है ना, यही सत्संग का सार है। तुम सारी उम्र सत्संग सुनते रहो, तुम सत्संग सुन सुन के गुरु धारण करते रहो, गुरु धारण करके तुम नाम भी जपते रहो, भजन करते रहो, तब भी तुम्हें नहीं समझ में आ सकता कि तुम सही कर रहे हो कि गलत। ये कब पता लगता है? जब हमारे जीवन में कोई सतगुरु आता है, वो बताता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो आज का सत्संग इन्हीं 3 सवालों पे होगा और भरपूर प्यारे पिलाए जाएंगे। पीने के लिए तैयार हो जाओ। तो शुरुआत मालिक के जयकारे से करेंगे, परमात्मा के जयकारे से करेंगे, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु मंदिर छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहेब की, सतगुरु दूलमपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु राजपति साहेब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, आए हुए भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम सतनाम। तो बहुत ही सुंदर सवाल था, रात में भगत जी ने किया था, और यही सबसे बड़ा सवाल है इस जीवन का कि सच्ची भक्ति है तो है क्या? क्योंकि भक्ति सब कर रहे हैं, हर इंसान भक्ति कर रहा है अपने अपने लेवल पे। कोई पत्थर पूजने को भक्ति समझता है और शिद्दत से पत्थर को भगवान मान के पूजा करता है। कोई पानी को भगवान मान के उसमें स्नान करता है विधिवत, रोज तड़के जा रहा है 3:30 बजे,
गंगा मैया को खुश करने, गंगा मैया को भोग लगाने, प्रसाद बांटने, नहाने। कोई पीपल को पूज रहा है पूरी शिद्दत से, रोज जा रहा है पीपल में दिया जलाने, धागा बांधने। कोई तुलसी की पूजा कर रहा है, सुबह नहाए धोए जल्दी से तुलसी माता के पास गए और उसको पानी डाला। ये क्या है? ये भक्ति है। कौन सी भक्ति है? ये सांसारिक भक्ति है। ये सांसारिक भक्ति क्यों है? क्योंकि ये सारी चीजें संसार में ही हैं। पत्थर संसार में है कि नहीं? संसार में ही है ना, इसलिए सांसारिक भक्ति है। नदियां संसार में है कि नहीं? संसार में है, इसलिए सांसारिक भक्ति है। पीपल, तुलसी, जितनी भी पूजा पाठ चल रही है संसार में है ना, इसलिए सांसारिक भक्ति है। समझो, संसार की किसी भी चीज को, दिखने वाली चीज को पूजना, संसार में कोई भी दिखने वाली चीज को भगवान मान लेना, संसार में कोई भी दिखने वाली चीज को परमात्मा मान लेना, ये सांसारिक भक्ति है। इस भक्ति का तुम्हें फल तो मिल सकता है, लेकिन इस भक्ति से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए इसको हम पूर्ण भक्ति नहीं कहते हैं। ये सच्ची भक्ति नहीं है, भक्ति है लेकिन पूर्ण भक्ति नहीं है। जैसे पहली क्लास का, दूसरी क्लास का, तीसरी क्लास का जो बच्चा है वो पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन वो ऐसी पढ़ाई नहीं है जिसको हम कह सकें कि पूरी हो गई पढ़ाई। दूसरी क्लास का बच्चा पढ़ाई करता है, क्या उसको कह सकते हैं कि पूर्ण हो गया इसका ग्रेड, सारी पढ़ाई पूरी हो गई इसकी? कभी नहीं कह सकते। कब कहेंगे? जब बीएससी, एमएससी, पीएचडी कर लेंगे, डॉक्टरी कर लेंगे, इंजीनियरिंग कर लेंगे, उसके बाद पढ़ाई खत्म और कमाई शुरू। अब कह सकते हैं कि हाँ भैया मेरे बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई है और अब वो कमाई कर रहा है। लेकिन दूसरी, पांचवी, सातवीं, आठवीं को हम पूर्ण पढ़ाई नहीं कह सकते। पढ़ाई है लेकिन पूर्ण नहीं है। इसी प्रकार पत्थर पूजना, कोई गाय माता की पूजा करना, कोई सांपों को जो जहरीले सांप है उनको दूध पिला देना, पिलाते हैं लोग, जबकि सांप कभी दूध पीता ही नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है दूध से, उसका पाचन तंत्र दूध के लिए बना ही नहीं है, वो तो मांसखोर है, मांस खाता है। वो दूध भी नहीं पिलाता अपने बच्चे को, अंडे से बच्चे पैदा होते हैं। सांप को दूध पिलाने वाले, तुम्हें नहीं पता कि तुम सांप को वो चीज पिला दे रहे हो जो उसको पचेगी नहीं। 3, 4, 5 दिन बाद सांप मर जाता है तड़प तड़प के। दूध इसलिए पी लेता है क्योंकि उसको भूखा रखा जाता है, पता है नाग पंचमी आने वाली है, 10-10 दिन भूखा रखते हैं सांप को। क्यों? कुछ भी मिलेगा पी लेगा, और तुम्हें सोच लग रहा है कि सांप दूध पीता है, तुम पिला के दिखा देना दूध। नाग पंचमी के अलावा पिलाना दूध, लग जाएगा तुम्हें पता, वो उसके लिए बना ही नहीं है। तो ये सारी भक्तियां जो हैं, जो तुम्हारे ऊपर लादी गई हैं, किसने लादी हैं? हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, हमारे गांव के कुछ धार्मिक लोगों ने। क्यों? क्योंकि ये चलती आ रही है शुरू से, इसलिए हमें ये करना है। जो चलता आ रहा है उसी को कर रहे हैं। तो ये संसारिक भक्ति है। संसारिक भक्ति से मुक्ति नहीं मिलती, दुनियावी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा भी नहीं कि सबकी हो जाती है। लक्ष्मी माता की पूजा पता नहीं कितने जन्मों से कर रहे हैं हमारे यहाँ, वो आज तक झोपड़ी है गांव में। दिवाली में बताओ कौन नहीं पूछता? सोने की अशंपियां गिराती है लक्ष्मी माता, लेकिन कहां तक गिरती है वो केवल कैलेंडर में होती है। भर भर के बर्तन अशरफियों के ढेर लग गया, लेकिन एक भी अशरफी नीचे नहीं गिरेगी तुम्हारे घर में। नहीं तो दिखा देना कभी गिरी हो तो। सारी उम्र हो गए पूछते हुए, लेकिन एक भी अशरफी तुम्हें नहीं मिल सकती। लेकिन लक्ष्मी माता भी है और दे भी कुछ नहीं रही है। या तो दे या तो अशरफियां बांटे, तब तो सब पूजा करो। लेकिन नहीं, बस पूजना है। क्यों? नीति चली आ रही है, ठीक है, अच्छी बात, लेकिन इससे मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति का सिद्धांत कुछ और है।
वो क्या है? केवल एक सिद्धांत है, सत्य भक्ति, यानी सच्ची भक्ति। भक्ति का मतलब समझ लो पहले क्या होता है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुमने कोई सिर पे बांध लिया कोई कलरफुल भक्ति का रंग, कोई भी भगवा पहन लिया, हरा पहन लिया, नीला पहन लिया और कपड़े वैसे रंग लिए और हो गई भक्ति। ऐसा नहीं होता। भक्ति का सिंपल सा मतलब है, भग से भागे भगत कहावे, जग से भागे साधु, भग और जग दोनों से भागे ताकर नाम अगाधु। भगत उसको कहते हैं जो दोबारा भग में ना आए, भग से भाग जाए। इस दुनिया में आने का रास्ता क्या है? हम सब बैठे हैं यहां पे, कहां से आए हम लोग? एक ही रास्ता है सबके आने का, मां का गर्भ। मां के गर्भ से आते हैं हम सारे, और हम खूब भक्ति कर रहे हैं, खूब भक्ति कर रहे हैं। उसके बाद फिर मां के गर्भ में चले गए तो काहे के भगत? क्यों? क्योंकि भक्ति से तो मुक्ति हो जाती है, भक्ति से तो मुक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन मुक्ति किसी की हुई नहीं, फिर वापस आ गए। इसका मतलब भक्ति में कुछ दिक्कत है, यानी असली भक्ति नहीं मिली, इसीलिए वापस आ गए। तो असली भक्ति क्या है? भग से भागे, दोबारा मां के गर्भ में ना आऊं, इसका इंतजाम जो कर ले वही असली भगत है। और उसका क्या इंतजाम है? उसका एक ही इंतजाम है कि जब तुम इस दुनिया को छोड़ो, सबने छोड़ना है ना, कोई अमर तो नहीं है यहां पे जो कभी नहीं छोड़ेगा। हाथ खड़ा करो जरा। कोई ऐसा तो नहीं है जो कहे कि मैं कभी नहीं मरूंगा। सबने मरना है, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। इसी में भेद छुपा हुआ है सत भक्ति का। यानी अगर तो तुम्हारे लिए सिंहासन आ गया और तुम उस पर बैठ के चले गए, तब तो समझ लो कि तुम सत भक्ति कर रहे हो। और अगर तुम्हारे लिए बेड़ियां आ गई, यानी तुम्हें यमराजा दिखाई देने लग गया, तुम्हें यमदूत दिखाई देने लग गए, आ गया मुझे लेने, बताओ बचाओ, पापा बचाओ, मम्मी बचाओ, दिखाई देने लग जाते हैं मरते हुए आदमी को यमदूत। साथ में जो बैठे होंगे उनको नहीं दिखता। तो अगर ऐसा काम हो गया तो इसका मतलब अब जंजीरें बंधेंगी तुम्हारे, और कहां जाओगे? 84 में जाओगे। तो दोनों भक्तियों में फर्क क्या है? एक संसारिक भक्ति है, यानी संसार में दिखने वाली किसी भी वस्तु की पूजा करना संसारिक भक्ति है। और जो संसार से अलग है, जो संसार में पैदा नहीं हो सकती, जो संसार से बिल्कुल जुदा है, जो तुम्हें दिखाई भी नहीं देती, अगर तुमने उसकी भक्ति कर ली तो समझ लो कि तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और उस वस्तु का क्या नाम है? जो संसार में पैदा नहीं होती, बाकी सब संसार में पैदा हो रहा है। ये जितने शरीर बैठे हुए हैं, ये जितने देवी देवता दिख रहे हैं, ये जितने पेड़ पौधे जीव जंतु दिख रहे हैं, ये सब यहीं पैदा हुए हैं, इसी धरती पे, और इसी में मिट्टी में मिलके चले गए। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो ना तो यहां पैदा हो सकती है और ना ही मिट्टी में मिल सकती है? वो पैदा होती ही नहीं है, वो शुरू से ही पैदा है, वो शुरू से ही है। वो क्या चीज है? जब उसके बारे में तुम जान लोगे तब तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाएगा। इसी में तीसरे सवाल का भी उत्तर दे देता हूं, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन आ गया तो पता लगना चाहिए आध्यात्मिक जीवन और धार्मिक जीवन में फर्क क्या है। धार्मिक जीवन क्या है? जो अलग अलग इंसानों के द्वारा जो रीति रिवाज बनाए गए हैं, हिंदुओं के अलग, मुसलमानों के अलग, सिखों के अलग, ईसाइयों के अलग, जैनियों के अलग, बौद्धिस्ट के अलग,
जितने भी धार्मिक कर्म कांड हैं, ये करो, पूजा करो, हवन करो, यज्ञ करो, तिलक लगाओ, घंटी बजाओ, ये करो, जो कुछ भी है ये सब धार्मिक पद्धति में आ जाता है कि कौन किस धर्म को मान रहा है। हालांकि धर्म एक है, उसकी बात बाद में करते हैं। जो दुनियावी धर्म चल रहे हैं, तुम किस धर्म के हो? मैं हिंदू धर्म का हूं। तुम कौन सा धर्म वाले हो? मैं मुसलमान धर्म का हूं। तुम कौन से हो? मैं सिख धर्म का हूं। मैं ईसाई धर्म का हूं। ये इंसानों ने धर्म बांट लिया आपस में। ये धर्म का खेल बंटवारे से चला है। तो जो इनके द्वारा बताई गई गतिविधियों को अपने जीवन में ढाल लेता है वो धार्मिक कहलाता है। मंदिर जाओ, पूजा करो, भोग लगाओ, आरतियां गाओ, ये हिंदुओं का धार्मिक जीवन है। मस्जिद में जाओ, कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ये मुसलमानों का धार्मिक जीवन है। सिखों का गुरुद्वारे जाओ, वाणी पढ़ो, नाम जपो, वंड छको, लंगर खाओ, ये सिखों का धार्मिक जीवन है। ईसाइयों के यहाँ जाओ, चर्च में प्रेयर करो, ईसा मसीह की पूजा करो, उसको भगवान मानो, हालेलुया करो, ये उनका धार्मिक जीवन है। ये धार्मिक जीवन सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन क्या होता है? शब्द में ही अर्थ छुपा है। आध्यात्मिक यानी अध्यात्म। अध्यात्म को जब आप संधि विच्छेद करोगे तो दो शब्द निकल के आ जाएंगे। कौन कौन से? अध्याय प्लस आत्म। अध्याय मतलब जैसे गीता में 18 अध्याय हैं। अध्याय मतलब ज्ञान, अध्याय मतलब सिलेबस, अध्याय मतलब पाठ, अध्याय मतलब हमारी पढ़ाई। किस चीज की पढ़ाई? आत्म। तो क्या बन गया? अध्यात्म, यानी जो अपनी आत्मा की पढ़ाई पढ़ ले। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। अरे बिना आत्मा के ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई। बिना आत्मा के तुम मंदिर जाके दिखाओ, बिना आत्मा के तुम मस्जिद जाके दिखाओ, बिना आत्मा के तुम गुरुद्वारे जाके दिखाओ, तुम चर्च जाके दिखाओ। बिना आत्मा के तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम नाम तक नहीं बोल सकते अपना। तुम्हारा क्या नाम है? तब बोलोगे अगर आत्मा तुम्हारे साथ है। इस काया के साथ अगर आत्मा है तब तुम बोल पाओगे। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो बोरे की तरह गिर पड़ोगे, मिट्टी का बोरा गिर जाए जैसे, हिल भी नहीं पाओगे। तो सारा खेल किसका है? केवल और केवल आत्मा का। इसी आत्मा की जानकारी प्राप्त करने को अध्यात्म कहते हैं। इसी को आत्म ज्ञान कहते हैं। कबीर साहब क्या बोल रहे हैं? जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं केवल आध्यात्मिक ज्ञान यानी आत्मा के ज्ञान ना होने के कारण ये सारे संसार वाले कहां जा रहे हैं? कोई मंदिर भाग रहा है, कोई मस्जिद में भाग रहा है, कोई चर्च में भाग रहा है, कोई गुरुद्वारे में भाग रहा है। चलो भगवान को पूजने के लिए जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद धर्म के नाम पे लड़ भी रहा है। हिंदू मुसलमान को देख के राजी नहीं है, मुसलमान ईसाई को देख के राजी नहीं है, ईसाई यहूदी को देख के राजी नहीं है, यहूदी हिंदू को देख के राजी नहीं है। ये सारा खेल चल रहा है किसका? मन और माया का। तो अब क्या करना है? अब ये जो संसार है और संसार की जितनी वस्तुएं हैं इसमें से अपना ध्यान हटाना है और कहां लगाना है? केवल और केवल आत्मा में लगाना है, अपनी आत्मा में लगाना है। और कौन लगाएगा? जीव लगाएगा। जीव, आत्मा और जीव, इन दोनों में जमीन आसमान का भेद है, अंतर है। आत्मा क्या है? शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। हे अर्जुन,
ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है, ये आत्मा अचल है, ये कभी चलता नहीं है कि आज आत्मा यहां है, कल को वहां है, परसों को वहां है। ये आत्मा अचल है, ये आत्मा अडोल है, ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाला है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ना, कभी समय लगेगा तो। ये आत्मा की महिमा गाई गई है। इसी अचल आत्मा को परमात्मा कहा जाता है। संतों ने कहा आत्मा सो परमात्मा। लेकिन कौन सी वाली आत्मा? जो अचल है, जो चलती नहीं है, जो अडोल है, वो डुलती नहीं है, जो सदा स्थिर रहने वाली है, वो हिलती डुलती आती जाती नहीं है। तो फिर वो कौन है जो 84 में जा रहा है? वो कौन है जो इस काया में बैठा है? कई संत महात्मा कहते हैं आत्मा कहां है? तुम्हारे शरीर में। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे शरीर में आत्मा नहीं है। क्या है तुम्हारे शरीर में? जीव। जीव है तुम्हारे शरीर में, और ये जीव तुम्हारे शरीर में है, इसीलिए शरीर जीवित है। जीवित है, जीव प्लस इत। जहां जीव है वहीं जीवन है। तो तुम्हारा शरीर क्यों जीवित है? जीव के कारण। और जिस दिन तुम्हारे शरीर से जीव निकल गया, तुम्हारा शरीर क्या हो जाएगा? निर्जीव, निरात्मा नहीं हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। यानी इसमें जीव नहीं है। इसी जीव को क्या करवाना है? आत्मा का ध्यान करवाना है। ये जीव किसका ध्यान करने में लगा है? संसार का ध्यान करने में लगा है। संत सद्गुरु क्या करेंगे आगे? ये संसार सागर से दिमाग इसका हटा के, इसका जितना भी इसका ध्यान है हटा के कहां लगवा देंगे? आत्मा के ज्ञान में लगवा देंगे, आत्म ज्ञान में लगवा देंगे। तब जाके इस जीव की मुक्ति होगी। नहीं तो ये जीव एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में, दूसरे को छोड़ के तीसरे शरीर में, तीसरे को छोड़ के अनंतों शरीर में भटकता रहेगा। तो ये कैसे खत्म होगा खेल? जब तुम्हारे जीवन में सतगुरु आ जाएगा। वो क्या करेगा? वो तुम्हें आत्मा का ज्ञान बता देगा। वो तुम्हें इस दुनिया में नहीं रहने देगा। इस दुनिया से तुम्हारा पूरा ध्यान हटवा देगा। इस दुनिया से तुम्हारा सारा कनेक्शन तोड़वा देगा। क्योंकि जितने भी धार्मिक लोग हैं वो इस दुनिया में रहना चाहते हैं। भगवान से क्या मांग रहे हैं? इस दुनिया की खुशियां मांग रहे हैं, इस दुनिया में सुख मांग रहे हैं, इस दुनिया में अच्छा जीवन हो जाए, ये मांग रहे हैं। और जब सच्चा संत तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, तब तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा? फिर क्या तुम बोलोगे? मन लागो मेरो यार फकीरी में। फिर अमीरी वाला खेल खत्म हो जाएगा। जिस दिन सच्चा संत तुम्हारे जीवन में आ गया, उस दिन तुम्हारी माया की दौड़ खत्म कर देगा। फिर तुम कैसे जियोगे इस जीवन को? जैसे तुम किसी धर्मशाला में जाके 4 दिन के लिए रुक जाते हो, तो क्या करते हो? लड़ते हो, ये मेरी जमीन है, ये मेरा कमरा है, यह षड्यंत्र बनाते हो, कैसे हड़प लूं साथ वाले का कमरा। तुम्हें पता है ये मेरा है ही नहीं। मैं तो 4 दिन का बसेरा, 4 दिन क्या चिड़िया रहन बसेरा करने आया हूं यहाँ पे, और 4 दिन के बाद मैंने चले जाना है। ऐसा जीवन हो जाएगा तुम्हारा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये अपना देश नहीं है। कोई सोच के बैठा ये भगवान ने हमारे लिए बनाया।
ये भगवान ने नहीं बनाया, किसने बनाया? ये काल ने बनाया है, काल ने, साक्षात मृत्यु ने। इसीलिए इस देश का नाम क्या है? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक, जहां पे एक पल का भरोसा नहीं है कि तुम्हारे साथ कब क्या हो जाए, तुम्हारे बच्चों के साथ कब क्या हो जाए, तुम्हारे गांव वालों के साथ कब क्या हो जाए। अभी भूकंप आए, अभी सब धराशायी। ये काल का लोक है मेरे भाई। हर इंसान को काल के मुंह में जाना पड़ेगा, ये नियम है यहां का। कबीर साहब समझा रहे हैं, 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। ये तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हारी मां को नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हारे पिताजी को नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, किसी को नहीं छोड़ेगा। सबका भक्षण करेगा एक दिन, सबका निश्चित है। कोई माई का लाल ऐसा है ही नहीं जो इससे बच जाए, क्योंकि तीनों लोग को ये अपने मुंह में रखता है, मुंह में। लेकिन कौन बचेगा? बचने का भी तरीका है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बचने का भी तरीका बताया बंदी छोड़ में। क्या कहते हैं? बचना चाहो काल जाल से, तो चीनो शब्द हमारा, कहे कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। कहते हैं सारी दुनिया मरेगी, पक्का मरेगी, एक भी बचने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई इस मौत का इंतजाम करना शुरू कर दे तो वो पक्का बचेगा। यानी वो इस संसार भव सागर से निकलने की कोशिश शुरू कर दे, वो संतों के पास जाकर उस रहस्य को जानना शुरू कर दे कि मेरा जन्म मरण खत्म हो तो हो कैसे, फिर पक्का बचेगा। और ये बहुत ही दुर्लभ संत हैं जो तुम्हें इस भेद को बता दें, वरना सारे संत क्या बोलेंगे? आ बच्चा, मैं बताता हूं तेरा जन्म मरण कैसे खत्म होगा। आप पूछोगे कैसे होगा गुरुजी? क्या बोलेंगे? बेटा तू राम राम जप ले, तू राधे राधे जप ले। मुसलमान होगा तो कह देगा तू अल्लाह अल्लाह जप सारी उम्र। ईसाई होगा तो कहेगा तू गॉड गॉड कर सारी उम्र। सिख होगा तो कह देगा तू वाहिगुरु कर सारी उम्र। और तुम सोच के बैठ जाओगे कि गुरुजी ने ज्ञान दिया है कि भैया अल्लाह अल्लाह करना है, राम राम करना है, वाहिगुरु करना है, कल्याण हो जाएगा। कभी होने वाला नहीं है, कभी भी नहीं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि ज्ञान देना था आत्मा का और ज्ञान दे दिया अक्षरों का। हिंदी के अक्षर, पंजाबी के अक्षर, उर्दू के अक्षर, अरबी के अक्षर, चाइनीज के अक्षर, जापानीज अक्षर, ये सारे अक्षर कौन दे रहा है तुम्हें जपने के लिए? ये गुरुआ लोग दे रहे हैं, गुरुआ। जितने भी गुरु नाम दीक्षा में 52 अक्षरी नाम देते हैं, ये गुरुआ बोला कबीर साहब ने। गुरुआ क्या कर रहे हैं? अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। कहते हैं अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जिसने तुम्हें कान में मंत्र दे दिया और कह दिया बेटा 2-2 घंटा सिमरन किया कर, इसको 2-2 घंटे इसका जाप किया कर, तो मेरे भाई उस गुरु ने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। याद रखना, गुरु ने जीवन बर्बाद कर दिया, तुम्हें नाम जाप में लगा दिया, जबकि नाम जाप करना ही नहीं है। क्या करना है? आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। आत्मज्ञानी गुरु चाहिए हमें। और कौन सा गुरु मिल गया? जपी। जपी का मतलब होता है जो नाम जपता है। देख तेरी को लगा हुआ है सुबह से लेकर शाम तक, तुम्हें भी लगवा देगा।
कबीर साहब ने खंडन किया इसका। ये नाम जपने वाले, माला फेरने वाले क्या बोल रहे हैं? अरे माला तो करने फिरे, जीव फिरे मुख माही, और ये मनवा दसहू दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। जब ये सिमरन ही नहीं है तो फिर गुरु ने दिया क्या तुम्हें? समझो, माला फेरत चुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का फेंक के, मन का फेर। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं ये मन का, ये फेंक इसको, और क्या करना है? अपनी सूरत को घुमा, जो संसार में फंसी हुई है उसको आत्मा में लगा। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कहते हैं बस एक ही भक्ति है इस संसार में जिससे बेड़ा पार होगा, और वो क्या है? अपनी सूरत को शब्द में लगा लो। जिसने शब्द में सूरत को लगा लिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। वो इस संसार सागर से ऐसे जाएगा जैसे सिंहासन पे बैठ के कोई राजा जा रहा है। और जिसने मंत्र जपे, पूजा पाठ में उलझा रहा, तीर्थ व्रत में उलझा रहा, आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, उसकी दुर्गति पक्की है। गीता पढ़ो, क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपने जीवन काल में आत्मा को जान लेता है वो परमात्मा को जान लेता है, और जो अपने मनुष्य जीवन में आत्मा को नहीं जान पाता, हे अर्जुन, वो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है। कभी कुत्ता बन के, कभी सूअर बन के, कभी गधा बन के, नालियों के कीड़े बन के भटकता रहेगा। मुक्ति कब मिलेगी? अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस कहां जाए? अपनी आत्मा में रमण करे। और वो कैसे पता लगेगा कैसे करना है? वो वेदी गुरु मिलेगा तुम्हें, वो समझाएगा। सबसे पहले वो मंत्र छुड़वाएगा और सत्य को लखाएगा। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। फिर इस संसार में वापस नहीं आएगा दोबारा मरने के लिए। तुम एक रात कुएं में गिर जाओ, पूरी रात बिताओ कुएं में, उसके बाद तुम्हें वहां से निकाल लिया जाए तो तुम दोबारा कुएं में कब गिरोगे? तुम्हारी रूह कांप जाएगी कि मैं दोबारा कुएं में ना गिर जाऊं। सारी उम्र इतने ध्यान से चलोगे कि भैया गलती से भी ना गिर जाऊं मैं। कैसे रात काटी है मुझे बताए। इसी प्रकार इस जीवन को जीने के बाद जो ये सोचता है कि मैं दोबारा आ जाऊं, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है। क्यों? अरे एक बार मरना इतना मुश्किल है, दोबारा फिर आ जाएगा मरने के लिए। एक बार मौत का सामना करना इतना मुश्किल है। कोई ट्रक भी पास से गुजर जाए, कहते हैं अरे भैया बच गया, शुक्र है, मर गया था अभी। एक बार मरना इतना मुश्किल है। अभी कोरोना आया था, हालत खराब हो गई लोगों की, हम ना मर जाए कहीं। सोचो, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है
जिससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा, जीवात्मा का। लेकिन इस हीरे के पारखी बहुत कम है। देखो उठ के जा रहे हैं जैसे ये फालतू की बातें चल रही हैं। क्यों? इनके मतलब की नहीं है। इनके मतलब का क्या है? 2-4 ढोलकियां बज जाएं, 2-4 हारमोनियम बज जाएं, बढ़िया सा सुर लगा दें तो सब बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी बुद्धि का स्तर वहां तक है जहां तक ये गाना बजाना चल रहा है। कबीर साहब क्या कहते हैं? मेरी गाई गाएगा तो 3 लोक में धक्के खाएगा, मेरी गाई बूझेगा तो 7 लोक को सूझेगा। कहते हैं आजकल क्या हो रहा है, गाना बजाना चलता है, क्या गा रहे हैं? अरे कबीर साहब का भजन गा दो। अरे वो तो गा के जा ही चुके हैं, अब तुम उसमें क्या सुर लगाने आए हो? जो वो गा के जा चुके हैं उसको समझना है। समझने, तुम्हें समझाने के लिए गा के गए हैं, तुमसे गवाने के लिए नहीं गए कि तुम भी गा लो इसको ऊंचे ऊंचे रागों में। साहिब कह रहे हैं मेरी गाई गाएगा और 3 लोग में धक्के खाएगा, लेकिन मेरी गाई बूझेगा जो मैं गा के चला गया हूं। अगर तूने उसको बूझ लिया तो 7 लोक को सूझेगा, फिर तेरा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा और उसके बाद तू सदा सदा के लिए आनंद में रहेगा। आनंद में, ये सुख दुख वाला काम नहीं है वहां पे कि आज सुख मिल गया कल को फिर दुख आ गया, आज दुख मिल गया तो कल को फिर सुख आ गया। परमात्मा के देश में सुख और दुख होता ही नहीं है। ऐसे देश में पहुंचा दिया जाएगा तुम्हें। साहब कह रहे हैं सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। असली सुख वो है जो सुख और दुख दोनों से परे हो जाए। लेकिन हमने क्या मान लिया है कि दुनियावी सुख ही सुख है और दुनियावी दुख ही दुख है। इससे ऊपर हमारी सोच जा ही नहीं सकती। सुख दुख से ऊपर क्या है? परम आनंद है। साहिब समझा रहे हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। कहते हैं जिस मौत से तुम डरते हो असली आनंद इसी में छुपा है, इसी में छुपा है। लेकिन किसी को मरना आता ही नहीं है। साहिब समझा रहे हैं मरना मरना सब कहे, मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे न मरना होए। जब मौत आती है तो छटपटाने लग जाता है, तो बड़बड़ाने लग जाता है, फिर भागा फिरता है इधर से उधर, भैया बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो, माता जी बचा लो, पिताजी बचा लो। उसको तब पूछो हाँ भैया तू तो कहता था मौत तो आनी है, आएगी तो देखी जाएगी, अब देखना अब क्यों भाग रहा है, अब क्यों खलबली मच गई है। जब तक शरीर स्वस्थ है सब कुछ बढ़िया है, मजे ही मजे हैं। जैसे डॉक्टर ने कह दिया दोनों किडनी फेल हो गई हैं, फिर रात की नींदें उड़ जाएंगी। फिर तुम्हें पता लगेगा एक एक दिन की कीमत क्या होती है, एक एक घंटा कैसे बिताया जाता है, तब समझ में आएगा। अभी नहीं, अभी तो खाओ पियो और मौज उड़ाओ। जिस दिन ये शरीर धोखा दे देगा उस दिन तुम्हें भगवान भी याद आ जाएगा और भक्ति भी याद आ जाएगी। अभी नहीं आएगी, अभी तो मजे करो। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें दुख ही नहीं आएगा सिमरन करने लग गए तो। इसका मतलब ये है कि अगर काया में कष्ट आ भी गया तो तुम्हारे पास वो फॉर्मूला है जिससे तुम इस सारे कष्टों से निवारण पा सकते हो। क्या फॉर्मूला है? तुम्हारे पास मरने की कला है, मरने की कला। जैसे किसी के पास तैरने की कला हो, अब उसे क्या चिंता है, जब मर्जी पानी बढ़ जाए
जब मर्जी बाढ़ आ जाए, जब मर्जी उसको पानी में धकेल दो, उसको कोई चिंता नहीं है भाई। जैसे कोई पानी में धकेलेगा वो 1 सेकंड में एक्टिवेट हो जाएगा, वो तैरने लग जाएगा। इसी प्रकार जिसके पास मरने की कला आ जाती है, फिर मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं। और कबीर साहब का ज्ञान ये अंतर का जाप नहीं है। कबीर साहब का ज्ञान तुम्हें अमर करने का ज्ञान है, यानी मौत से कैसे जीते, मौत से कैसे जीता जाए। हर इंसान मौत से जीत सकता है, लेकिन भेद ना पता होने के कारण मौत से हार जाता है। जैसे दुर्योधन के साथ जरासंध था, भीम के साथ उसका युद्ध हुआ, पूरा दिन लड़ते रहे। भीम ने लाख कोशिश कर ली कि इसको मार दूं मार दूं मार दूं, लेकिन वो मार नहीं पाया। वो उसको चीर के फेंक दे, वो फिर जुड़ जाए। अब इससे ज्यादा वो क्या कर सकता है भाई? बार बार चीर के फेंक दे, वो फिर जुड़ जाए। इसका मतलब भीम की हार निश्चित थी। लेकिन क्या हुआ? कृष्ण जी ने उसको दांव बता दिया कि भीम तू इसे नहीं हरा सकता जब तक तू दांव ना लगा दे। क्या किया उन्होंने? एक लकड़ी उठाई, उसके 2 चीर कर दिए, इधर वाला इधर फेंक दिया और इधर वाला इधर फेंक दिया। भीम क्या कर रहा था? वो चीर के इधर वाले को इधर फेंक रहा था और इधर वाले को इधर फेंक रहा, वो फिर जुड़ जाता था। ये एक भेद था कि अगर इसको चीर के इस वाले हिस्से को इधर और इस वाले हिस्से को इधर फेंक दिया जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो भीम ने क्या किया? अपने गुरु का वचन मान के, अपने गुरु की सैन को जान के, सैन यानी इशारा। अब आपका दूसरा सवाल आने वाला है इसी के बीच में। इशारा यानी भीम ने अर्जुन का इशारा, कृष्ण जी का इशारा समझा और उन्होंने वो काम कर दिया जो गुरु ने इशारे में कह दिया। बोल के नहीं बोला उन्होंने कि भीम तू इसको इधर फेंक, उसको इधर फेंक। अगर वो बोल देता तो ये फाउल माना जाता, सारे उंगली उठा देते कृष्ण की तरफ, इसने बताया। लेकिन कृष्ण ने कुछ बोला ही नहीं। उसने क्या किया? एक लकड़ी उठाई, ऐसे चीरा मारा, इधर को इधर फेंक दिया, इधर फेंक दिया। भीम ने भी वही कर डाला, पैर पे पैर रख के चीर दिया, ये वाला हिस्सा इधर फेंका, ये वाला इधर फेंका, हो गया काम खत्म। कैसे? सैन के द्वारा। यानी वो ज्ञान कैसे हुआ भीम को? इशारे के द्वारा। अब जो भगत जी का बीच में सवाल था दूसरे नंबर का कि परमात्मा अगर है तो कहां है और हमें दिखाई क्यों नहीं देता? देखें तो कैसे देखें, यही सवाल था ना कि परमात्मा है, सभी गा रहे हैं परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है, लेकिन है कहां? वो रहता कहां है? कैसे जाने? क्योंकि दिखता नहीं है। अब जो चीज दिखती नहीं है उसको हम कैसे जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। कबीर साहब ने इसका निबिड़ा किया है वाणी में। कौन सी वाणी है? आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। इसी वाणी में वो कहते हैं आखिर में, है प्रगट पर दिखत नहीं, यानी परमात्मा प्रगट है लेकिन दिख नहीं रहा। अब क्या करें? है प्रगट पर दिखत नहीं, सतगुरु सैन सहारा हो। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। अब बस ये विचार करना है कि परमात्मा अगर है तो है कहां और उसके होने और ना होने पर होता क्या है। जैसे बिजली है तो ये पंखा चल रहा है प्रगट लेकिन दिखत नहीं।
करंट तुम्हारी आंखों के सामने से जा रहा है, नंगी तार है, उसमें से करंट जा रहा है प्रकट पर दिखत नहीं। तो क्या करोगे? एक बार उंगली लगा के देख लेना, एक बार उंगली लगा के देख लेना, फिर क्या होगा? फिर कहोगे अरे भैया दिख गया है, इसमें आंखों से नहीं दिखेगा। करंट आंखों से दिख जाएगा क्या? अगर करंट आंखों से दिख जाए तो करंट कभी किसी को लगे ही ना। जैसे सांप आंखों से दिखता है, तुम्हारे सामने सांप है, जाओगे वहां पे क्या? कभी नहीं जाओगे। लेकिन किसी कूलर में करंट आ रहा है, किसी पंखे में करंट आ रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा, तो जाओगे, हल्का सा टच हो गया, एकदम खड़बड़ा जाओगे, अरे भाई करंट लग गया यहां। तो क्यों? दिखता नहीं है, लेकिन है प्रकट। इसी प्रकार जो परमात्मा है वो है प्रकट पर दिखत नहीं। कहां प्रकट है वो? कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ऐसे है प्रकट। तिल के दाने दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, लेकिन तेल नहीं दिख रहा उसमें से। तेल कब दिखेगा? जब विधि के द्वारा उस तिल में से तेल निकाला जाए, तब दिखेगा। दूध में घी नहीं दिख रहा, कब दिखेगा? जब दूध को विधिवत दही बना के, मक्खन बना के उसमें से घी निकाला जाए, तब दिखेगा। नहीं दिखाई देती, कब दिखेगी? जब वो टकराएगा तब दिखेगी। इसी प्रकार हमारा परमात्मा कहां प्रकट है? हमारी आत्मा में विराजमान है वो। और जब आत्मा काम कर रही है तो प्रकट है, और दिखा कि आत्मा नहीं है। कौन कहेगा आत्मा से कनेक्टेड नहीं है? और जब आत्मा ने छोड़ दिया शरीर, अब देखो पड़ा हुआ है, कौन कहेगा इसमें आत्मा है? तो है तो प्रकट, लेकिन दिखत नहीं। देखो पंखा बंद हो गया, यानी करंट नहीं है इसमें, पता लग गया ना। अभी करंट आ गया तो चल पड़ेगा, लेकिन दिखेगा नहीं। बिना देखे पता लग जाएगा कि परमात्मा यहां है कि नहीं है। समझो, तो परमात्मा कहां है? आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। आत्मा में ही परमात्मा का वास है, लेकिन हमें आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। करे तो करे क्या? शरीरों का ज्ञान लेके बैठ गए, श्वासों का ज्ञान लेके बैठ गए, त्रिपुटी का ज्ञान लेके बैठ गए, काया माया का ज्ञान लेके बैठ गए, लेकिन आत्मा के नाम पे जीरो है, जीरो। अभी कोई किसी से पूछ ले, हाँ भैया आत्मा कैसी होती है बताओ जरा, फिर देखो तुम कैसे कैसे जवाब मिलते हैं तुम्हें। कोई कहेगा आत्मा हवा की तरह होती है, हवा, हवा मुंह से निकल गई, आत्मा चली गई। कोई कहेगा आत्मा आदमी और की तरह होती है, आत्मा भटकती है। मैंने देखा है आत्मा भटकती हुई। एक से एक धुरंधर मिलेंगे तुम्हें आत्मा का ज्ञान देने वाले, लेकिन ये सब झूठ है। आत्मा क्या है, कैसी होती है, ये केवल तुम्हें एक आत्मज्ञानी गुरु ही बता सकता है। इसके अलावा कोई नहीं है जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान बता सके। साहब कहते हैं, कबीर आत्मज्ञान का ऐसी आत्मा तो देते दात निपुण। आत्मा आत्मा करने वाले बहुत मिल जाएंगे तुम्हें। एक से एक बाबा क्या आत्मा आत्मा करेगा, आत्मा का ज्ञान देना शुरू करेगा, लेकिन केवल बातों में। और जब उसको पूछो ना कि आत्मा कैसी होती है, कैसे प्राप्त की जाए, क्या कहेगा? बेटा ये नाम जप लो। बताओ, नाम जपने से भी कभी आत्मा का ज्ञान होता है? नाम जपने से भी कभी आत्मा का ज्ञान हो सकता है? ये पानी मेरे पास पड़ा है, अब मैं कौन सा नाम जपूं कि मुझे ये पानी मेरे मुंह में दिखाई दे? बताओ सामने, बोलो क्या बनाए?
नहीं समझ में आता लोगों को। कबीर साहब समझा रहे हैं वाणी में, मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये पड़ा पानी मेरे पास में, कैसे मिलेगा? कह रहे नाम है तप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, और कहें विश्वास में। ये समझाए बंदी छोड़, कह रहे हैं ये जब तक छोड़ दे, ये जितने तो नाम जप